दोस्तों अभी हाल ही में RO का री एग्ज़ाम हुआ था। आयोग ने कुछ दिन बाद ही उसकी आंसर की भी जारी कर दी थी। लेकिन ऐसे कई सारे प्रश्न थे जो कि विवादित थे, जिनके आंसर भी आयोग ने गलत दिए। ठीक है, तो चेंज या फिर डिलीट करने वाले भी क्वेश्चन थे। और मैंने आपको बताया भी था कि 8 से 10 प्रश्न हैं जो कि डिलीट और चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी सुनने को भी मिल रहा है कि 8 प्रश्न हैं जिन पर कार्रवाई आयोग ने की है। ठीक है, 8 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर आयोग ने कार्रवाई की है और उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, कुछ चेंज भी किए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। और ये चीज़ मैं आपको फर्स्ट डे से बता रहा हूँ कि इसका इम्पेक्ट जो है वो कट ऑफ पे भी पड़ेगा। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो जो अभी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, हो सकता है वो 126 प्लस या 128 हों, वो हो सकता है बाहर हो जाएं। और कुछ 117 या 116 वाले कैंडिडेट्स हो सकता है वो इन कर जाएं, उनको मेंस देने का मौका मिले। ठीक है, और ये चीज़ें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हुआ है। अगर आप PCS 2024 का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स थे जिनके अच्छे क्वेश्चन सही हो रहे थे, जैसे 85 प्लस क्वेश्चन सही कर रहे थे वो लोग, लेकिन फाइनल जो PDF आई उसमें उनका नाम नहीं था। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जिनके 76 या फिर 78 क्वेश्चन सही हो रहे थे, वो लोग मेंस लिखे थे। ठीक है, तो इस बार भी ऐसा देखने को मिलेगा और ये चेंज देखने को भी मिलेगा और कट ऑफ पे भी पड़ेगा इसका इम्पैक्ट। कट ऑफ मैंने जो आपको बताई थी 125 के करीब जानी है, ये हो सकता है कट ऑफ आपको 120 या 122 के करीब देखने को मिले। ठीक है, 1 से 2 मार्क्स ये और कम पड़ सकती है। ठीक है, ज़्यादा तो अंतर नहीं आएगा, लेकिन 1 से 2 मार्क्स आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल जिन लोगों का 117 या 118 सही हो रहे थे, 116 भी सही हो रहे थे, वो बिल्कुल होप बनाए रखिए। ठीक है, आप लोगों को भी चांस मिल सकता है। अगर आपके फेवर में क्वेश्चन डिलीट और चेंज जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल उसका बेनिफिट मिलेगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कौन से डिलीट हुए हैं, कौन से चेंज हुए हैं, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी एक मैं आपको PDF दिखा देता हूँ जो कि वायरल हो रही है, और मुझे नहीं पता है कितनी इसमें सच्चाई है, बट 8 क्वेश्चन इसमें भी हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन सुनने को मिला है कि चेंज हुआ है या फिर डिलीट हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि बताए गए हैं इस PDF में कि ये चेंज या डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो ये PDF है जो कि वायरल हो रही है। ठीक है, इसमें करीब 8 प्रश्न हैं और जिन पर बताया गया है कि डिलीट एंड चेंज। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है वो डिलीट किया गया है, वो आपका है जो वैधानिक संस्था थी। ठीक है, इसमें आयोग दिए हुए थे और बताना था कि कौन सी वैधानिक संस्था इसमें है। ठीक है, तो इसको बताया गया डिलीट हुआ है। दूसरा प्रश्न जो है वो है नकदी फसलों को लेके, जिसमें आलू और जो रेपसीड है दोनों वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन जो है ये डिलीट होने वाला था। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कहीं पे आलू को भी माना गया है और कहीं रेपसीड भी माना गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये डिलीट हो सकता है कि यही प्रश्न डिलीट किया गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है दलहनी फसलों को लेके, जिसमें था कि कौन सी एक दलहनी फसल नहीं है, तो ये भी डिलीट बताया जा रहा है इस PDF में। सेम की फली और मूंग में विवाद था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है वो है जाट विद्रोह को लेके, जाट विद्रोह या बुंदेला विद्रोह जो क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ था, मैच करना था। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी डिलीट किया गया है। और एक प्रश्न है ये करंट का था आपका, जिसमें अपतटीय पवन या फार्म जो है वो किस देश में उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी डिलीट किया गया है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो है अशोक और हर्षवर्धन को लेके, तो इस प्रश्न को भी डिलीट किया जा सकता है क्योंकि इसमें क्या था, कहीं कहीं हर्षवर्धन दिया हुआ है और कहीं अशोक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब इससे बार डिलीट हो सकता है। अगला जो प्रश्न है वो है कुछ लोग नागपुर से आए हैं, तो ये क्वेश्चन जो था ये तो 99% है जो कि चेंज करने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो संख्यावाचक होगा, जो कि इसमें भी दिया हुआ कि चेंज हुआ इसका आंसर। अगला प्रश्न जो है वो है जो उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये 100% है जो कि चेंज होना ही चाहिए, इसका आंसर बिहार होगा। ठीक है, तो ये दो जो क्वेश्चन है चेंज किए गए हैं, बाकी जो इसमें 6 प्रश्न हैं इनको इसमें डिलीट दिखाया गया है। ठीक है, और जो ऑथेंटिक सोर्सेज से जो सुनने को मिल रहा है, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ बताई जा रही है कि 8 प्रश्न जो हैं उन पर कार्रवाई की गई है, 8 प्रश्न जो हैं जो कि चेंज एंड डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फिलहाल क्या होगा। बाकी इसका रिजल्ट पे तो इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा ही। ठीक है, कई लोग बाहर होंगे, कई लोग अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चौंकिएगा मत आप लोग, ये चीज़ें पहले भी हुई हैं तो इस बार भी हो जाएंगी होंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उस पर फोकस करिए। PCS 2025 का जो एग्ज़ाम है अक्टूबर में होना है, उस पर आप लोग फोकस करिए। ठीक है, और जिन लोगों का अच्छा मार्क्स बन रहा है RO में, जैसे 130 से प्लस हैं, वो लोग निश्चिंत होकर तैयारी करिए आप लोग मेंस की। ठीक है,
बाकी जो लोग पीसी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत कम समय है, ठीक, 2 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग एकदम फोकस होकर तैयारी करिए, ठीक है। और बाकी आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का मैं रैपिड सीरीज चला रहा हूँ, ठीक, जिसमें कल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए गए थे, ठीक है। तो उसके आगे भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसमें आप लोग करिए, ठीक, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा करंट अफेयर्स का। करीब 750 प्रश्न हैं जो कि सॉल्व कराने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो वो आप लोग करिए, ठीक है। एक वीडियो देखिए, दूसरी वीडियो भी आ जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो धीरे धीरे उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है।